बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि 6 से 7 साल की बच्ची के लिए ए लाइन कुर्ती जो फ़्रॉक स्टाइल में बंद चाक वाली बनती है ना, उस तरह की मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए कॉटन फैब्रिक प्रिंट मैंने लिया है। ये देखिए फ्रंट और बैक मैंने अलग-अलग कर ली हुई है। इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपने नाप के मुताबिक रखनी है। ये 29 इंच कुल इसकी लेंथ है, जो कि मैंने 27 इंच तैयार रखनी है, तो 2 इंच मैंने कटिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है कुल। आप थोड़ी कम या ज़्यादा अपने नाप के मुताबिक कर सकती हैं। तो ये देखें, ये फ्रंट और बैक दोनों के पीस जो है ना वो मैंने ऊपर नीचे सेंटर बनाकर रख लिया है। और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो तीरा मैंने इसका लिया है ऊपर से 6 इंच। 6 इंच मैं इसकी आर्म होल की लेंथ लूँगी। और चेस्ट की जो चौड़ाई है ना वो 7 इंच पर निशान लगाया है, ये देखें। और फिटिंग का निशान मैंने 6.5 इंच पे लगाया है। इस तरह से इन निशानों को मैंने इस तरह से मिला लिया। और ये निशान देखें, ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए ना एक्स्ट्रा लगाया है। अब नीचे से हमने नाप नहीं करना क्योंकि ए लाइन हमने बनानी है। और नीचे से इसका दामन देखें, मैंने इस तरह से इसका बनाना है। ये तिरछा इस तरह से कट दूंगी इसको। अब ये जो मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाया है ना, उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। और फ्रंट के हिस्से की हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। तो ये इसकी हो गई कटिंग। तो अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखे हुए हैं। ये देखें, इसकी जो लेंथ है ना कुल 14 इंच है और 7 इंच इनकी चौड़ाई है। सिंपल बाजू की कटिंग हमने कर लेनी है। फ्रंट साइड से 6 इंच मैं खुले रखूँगी, तो 1 इंच बढ़ाकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। शर्ट की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल है। आगे चलकर हम इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करेंगे ना वो बहुत ही प्यारी होगी। आगे विंटर सीज़न आ रहा है, उसके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। आप अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाएं। तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए ये देखें, ऑरेंज कलर का मैंने कॉटन का कपड़ा लिया। शर्ट के अंदर ना 2-3 कलर थे, तो उसी के साथ कंट्रास्ट करके ये मैंने एक कलर का कपड़ा लिया। और एक साइड की जो किनारी होती है वो उतार कर 1.5 इंच की इसकी लेंथ में पट्टियाँ मैं कटिंग करूँगी। ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है क्योंकि मैंने ना 2-3 सूटों के ऊपर इसी कलर की डिज़ाइनिंग और भी करनी है। तो इसलिए ये मुझे 1 मीटर ही लेना पड़ा। नहीं तो फिर अगर आपके पास कम है तो आप जोड़ डालकर भी इसको ये पट्टियाँ तैयार कर सकती हैं। तो ये देखें, इस तरह से दोनों साइड से मैं इन पट्टियों को ना फोल्डिंग करूँगी। तकरीबन ये जो फ़ोल्ड होकर ना एक पट्टी 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा होगी। ये देखिए, एक साइड से फ़ोल्ड करके अब दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया। तो ये देखें, इस्त्री के साथ अच्छी तरह से प्रेस करने से ना ये पट्टियाँ अच्छी तरह से हमारी तैयार हो जाएंगी। और अगर आप और आसानी चाहती हैं तो ग्लू स्टिक के साथ ये देखें, इसकी फोल्डिंग को खोल कर ना ग्लू लगाकर इसको फिर से प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। तो आपने ये पट्टियाँ इतनी तैयार कर लेनी है, आगे चलकर वीडियो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लगेंगी। तो अब मैं गले की कटिंग करूँगी। मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया है। इसको फोल्ड करके 2.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच की लेंथ में इस तरह से ये मैं चौरस बॉक्स बनाकर राउंड शेप में गला बनाऊंगी। इस तरह से गला कटिंग करने के बाद अब मैं शर्ट की फ्रंट साइड लूँगी। तो इसको खोल कर इस तरह से बिछाना है। और ये जो गला कटिंग किया है ना अभी वो हमने नहीं लगाना। इसके अंदर वाली जो कटिंग है ना उसको इसके सेंटर में रखेंगे। ये देखें, ये शर्ट का सेंटर है, इसका मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें, इसके सेंटर में जितना गला बनना है ना उधर रख कर हम निशान पहले लगा लेंगे क्योंकि हमने पट्टियों का डिज़ाइन बनाना है इसलिए।
तो ये देखें, ये जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी उसको एक सेंटर में इस तरह से मैं रखूँगी। ये तकरीबन ये मैंने 6 इंच की पट्टी कुल कटिंग की है। एक साइड से इसकी नोक बनानी है, तो सेंटर का मैंने कट लगा कर ना निशान, तो इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ पहले एक साइड को मोड़ दूंगी और फिर दूसरी साइड को मोड़कर इसकी नोक वाली पट्टी बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से छोटी सी पट्टी बस हमने बनानी है। ये गले का जो हमने ऊपर निशान लगाया था ना, उससे हमने 1-1 इंच ऊपर रखते जाना है, क्योंकि जब गला हम बनाएंगे तो उस के अंदर ये अच्छी तरह से पट्टियाँ आ जाएं। अब दूसरी पट्टी इस तरह से थोड़े फासले पर मैं लगाऊंगी, तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर ये मैंने लगानी शुरू की। इस तरह से इसके कॉर्नर अच्छी तरह से आराम आराम से बनाते जाना है। ग्लू स्टिक के साथ हमें ये आसानी होगी कि इस तरह से हम सारी पट्टियों को ना अच्छी तरह से पहले लगा लेंगे, फिर हम इनको सिलाई करेंगे। ये इसका शर्ट का सेंटर है ना, उधर भी हमने एक नोक बनानी है इस तरह से तिरछा लेकर आते हुए। अब उल्टी साइड पर पट्टियों के ग्लू लगाकर इनको इस्त्री के साथ प्रेस करते जाना है, तो ये अच्छी तरह से पट्टियाँ जो है ना शर्ट के ऊपर जम जाएंगी, उतरेंगी नहीं। ये देखें, आराम आराम से इसके कॉर्नर जो है ना वो बनाते जाना है। बहुत अच्छी तरह से इसके कॉर्नर जो हैं वो बन गए हैं। ये देखें, गले के निशान से थोड़ा 1 इंच ऊपर करके ये मैंने कटिंग की। अब मैं तीसरी पट्टी जो है ना वो तीरे के सेंटर से शुरू करूँगी लगानी। ये देखिए, इस तरह से इसके भी कॉर्नर इसी तरह से हमने बनाने हैं। और ग्लू स्टिक का देखें कितना फ़ायदा है। इस तरह से हम आराम आराम से इसके सारे कॉर्नर बनाकर ग्लू लगाकर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और फिर ये सारा अपना डिज़ाइन मुकम्मल करके एक ही दफ़ा में बाद में इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ये होगा कि हमारा डिज़ाइन जो है ना बहुत नीट तरीके से बन जाएगा। अगर हम वैसे इस तरह से सिलाइयाँ लगा कर डिज़ाइन बनाते हैं ना तो इतना नीट नहीं बनता जितना ऐसे बना है। तो आप भी इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो पहले ग्लू स्टिक के साथ डिज़ाइन बनाकर फिर सिलाई कर लें। तो ये देखें, इस तरह से इन पट्टियों को जोड़ने के बाद इनके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये देखें, सेम कलर के धागे के साथ मैंने इनकी दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं राउंड शेप में जो गला कटिंग किया था वो लगाऊंगी। तो इसको मैंने कपड़े के ऊपर लगाकर साइडों से कपड़ा फोल्ड किया और फिर सेंटर में रख कर ना इसकी सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके कट लगाकर उल्टी साइड पर गले को मोड़ना है। और फिर अच्छी तरह से गले को प्रेस करके गले की हम तुरपाई कर लेंगे। फ्रंट का गला बनाने के बाद अब मैं बैक का गला जो है ना वो कटिंग करूँगी। तो शोल्डर वाली साइड पर इस तरह से हमने मिला कर रखना है। तो एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए ना 1.5 इंच की लेंथ में मैंने गोल राउंड शेप में गला कटिंग किया और तकरीबन 2-2.5 इंच की मैंने पट्टी कटिंग की। बटन पट्टी बनानी भी ज़रूरी होती है छोटी बच्चियों की। तो ये देखें, एक कपड़े की पट्टी रख कर इस तरह से मैंने एक एक पैर की सिलाई लगाई और फिर उल्टी साइड पर इस पट्टी को फोल्ड करके प्रेस करके इसको सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद अब जो ऊपर वाला गला है ना राउंड शेप में, उधर मैं ये रेब पट्टियाँ लगाऊंगी। ये मोटी काटन है तो इसको मैं ना सिंगल ही पट्टी लगाऊंगी रेब पट्टी। आप चाहे तो डबल भी लगा सकती हैं। ये मैंने सिंगल रेब पट्टियाँ लगा ली हैं। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर को इस तरह से रखते हुए ना इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इसके बाद मैं बैक साइड की रेब पट्टी भी इस तरह से फोल्ड करके ना सारी तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखें, ये तुरपाई करके मैंने इसके पीछे ना बटन पट्टी जिधर बनाई थी उधर हुक एक लगा दी है। तो अब ये मैं बाजू तैयार करूँगी। तो बाजू के फ्रंट साइड पर भी इसी तरह से ये जो पट्टियाँ पहले हमने तैयार की थी ना, उसी तरह ये पट्टी एक इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। तो उल्टी साइड पर पट्टी को इस तरह से रख कर ऊपर वाली साइड पर पहले सिलाई लगाई और फिर इसको सीधी साइड पर पलट कर पट्टी की ऊपर वाली साइड किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजू के ऊपर इस तरह से पट्टियाँ लगाकर अब हमने शोल्डर के साथ इनको अटैच करना है। दोनों बाजू हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ना हमने दामन के ऊपर भी पट्टी अटैच करनी है। ये देखें, इसका जो दामन है ना, इसके भी उल्टी साइड पर इस तरह से पट्टी को रखना है। तो दामन की उल्टी साइड पर इस तरह से पट्टी को रख कर पट्टी की ऊपर वाली किनारी पर सिलाई लगाई और जो दामन के कॉर्नर थे ना, उसके ऊपर हमने पट्टी को फोल्ड वगैरह नहीं किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस पट्टी को लगाया है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे ना, इसके कॉर्नर जो हैं वो खुद ब खुद सेट आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इस पट्टी को प्रेस करके इसके कॉर्नर सेट करते हुए इसकी ऊपर वाली किनारी पर अब हमने सिलाई करना है। ये देखें, ये दोनों साइड के दामन हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमने साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले हमने क्या करना है कि दामन वाली साइड से ना पहले दोनों तरफ इसके कॉर्नर जोड़ते हुए इस तरह सिलाई लगानी है थोड़ी थोड़ी। फिर हमने बाजू वाली साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो दामन वाली साइड पर सिलाई लगाकर अब मैं बाजू वाली साइड पर ना इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो कुर्ती हमारी मुकम्मल स्टिच हो गई है। ये देखें, गले के ऊपर हमने जो पट्टियों की डिज़ाइनिंग की है ना, उन पट्टियों के ऊपर ये मुख्तलिफ़ कलर के टसल हैं जो मैं थोड़े थोड़े फासले पर और कॉर्नर वगैरह पर लगाऊंगी। तो इनको मैं फैब्रिक ग्लू के साथ पहले इनको अटैच कर लूँगी और फिर ये जो जो कलर के हैं उस कलर का धागा लेकर इनको टांके लगाऊंगी। इसी तरह से दामन पर और बाजू पर भी मैंने इनको थोड़े थोड़े फासले पर लगाना है। इसका दामन देखें, बना हुआ कॉर्नर वाला कितना प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर ये देखें, इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर टसल मैंने लगा दिए हैं और इनको ये देखें सुई के साथ इनके ऊपर टांके भी नीचे वाली साइड पर लगाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो आप भी अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के, आगे विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न के लिए ये डिज़ाइन बनाएं और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।